ये पूरा जो है ये अलग हो गया है, देख रहे हैं। इधर से देखिएगा, थोड़ा नज़दीक आइएगा, मैं निवेदन करूँगा आप थोड़ा नज़दीक आइए और इसको देखिएगा। ये पूरा जो है ये अलग हो गया है और टोटली ये जो है सफ़ेद बालू जो कि गंगा बालू से बना हुआ है। और ये देखिए गंगा बालू से पूरा बना हुआ है। आपको याद होगा औराई का ट्रामा सेंटर जो सरकारी है उसको मैंने अपने नाखून से खोद दिया था तो गिर गया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये मजबूत में है, लेकिन मजबूत नहीं कर सकते। ये देख लीजिए, देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और जगह जगह जो है पूरा फट गया है और पीछे भी फटा हुआ है, उसको भी हम आपको विजुअल के माध्यम से उसको भी दिखाएंगे। इस हिसाब से हम लोग कहा भी कि कब बनेगा सर, तो कहेंगे धान इसका भी आएगा तो बनेगा। और इसमें नंबर 2 का 3 का ईटा लगाए हैं, सरिया भी सही नहीं ढंग से लगा है। उन लोग से हम कई बार कहा ये बात को, लेकिन समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के जो बच्चे हैं सब लोग यहाँ समुदाय वो बना है, आंगनबाड़ी बना है, वो भी चू रहा है। यही सब समस्या है सर। यहाँ तो 10 से 15 वर्ष हो गया सेक्रेटरी साहब हैं। घर और बना लिए हैं क्या? हाँ, अपना तो खुद अच्छी तरह से बना लिए हैं, लेकिन ग्राम सभा ग्राम का कोई भी विकास नहीं हुआ है सही तरीके से। योगी सरकार का सख्त आदेश है कि गांव की समस्या गांव में ही निदान हो जाए तो बेहतर है। उसके लिए बाकायदा पंचायत भवन यानी सचिवालय का निर्माण कराया जाता है। या सीडीओ साहब हो या बीडीओ साहब, कहते तो सब हैं कि हर एक गांव में पंचायत भवन बढ़िया बना हुआ है, चल भी रहा है। लेकिन हमारे पास पिछले 3-4 दिन से फ़ोन आ रहा था, बताया जा रहा था कि भैया हमारे गांव में पंचायत भवन है कि हवा महल, समझ में नहीं आता है। आपको ये पीछे एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, लगभग 4-5 साल से ये बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी बन नहीं पाई है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि बिल्डिंग आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जगह जगह इसकी दीवारें चरचरा गई हैं, फट रही हैं। और ईंट देखा जाए तो ईंट नज़दीक से देखिएगा नंबर 2 का ईंट लगा हुआ है। मैं कह नहीं रहा हूँ, आप जांच करवा लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा, जो पैमाना होगा जो माप होगा उस हिसाब से चेक कर लीजिएगा। बालू नंबर 3 का लगा हुआ है। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, हम लोग भी मकान बनवाते हैं। एक व्यवहारिक बातें मैं कर रहा हूँ। एक गाँव के तमाम लोग जमा हुए हैं, इनका आरोप है कि 4-5 साल से बिल्डिंग बन रही है लेकिन बनने का नाम नहीं ले रही है, यानी कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि यहाँ के जो सचिव साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, वर्षों से डेरा जमा किसी क्षेत्र में यानी इसी ग्राम पंचायत के हैं, डेरा जमा के बैठे हैं। लेकिन विकास कार्य के नाम पे देखिएगा तो बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी बना हुआ है, उसका छत जो है ना वो चूता है, छत की पानी जो है अंदर आता है, तो बाकी बच्चे कैसे पढ़ते होंगे वो सेकेंडरी ऑप्शन है। और सामने उसके सामने ये बिल्डिंग बन रहा है, इसमें भी ईंट है, बालू है, तमाम चीज़ें, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। गांव के तमाम लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कब तक कंप्लीट होगा, कब आप लोगों की समस्याओं का निदान इस भवन से होगा। आप भी आएंगे और कहेंगे कि हमारा पंचायत भवन है, यहाँ पे प्रधान जी मिलेंगे, यहाँ सचिव जी मिलेंगे, यहाँ रोजगार सेवक मिलेंगे, तमाम चीज़ें हैं। क्या कुछ है आपका गांव सूर्याओं ब्लॉक का जगतीपुर गांव है जी सर, सही है ना? हाँ। ये कब से बन रहा है? ये सर 2020 से चालू हुआ है काम इसका। 2020? हाँ, और अभी तक काम इसका पूर्ण नहीं हुआ है। सेक्रेटरी साहब से हम लोग कहा भी कि कब बनेगा सर, तो कहेंगे धान इसका भी आएगा तो बनेगा। और इसमें नंबर 2 का 3 का ईटा लगाए हैं, सरिया भी सही नहीं ढंग से लगा है। उन लोग से हम लोग कई बार कहा ये बात को, लेकिन समझ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के जो बच्चे हैं सब लोग यहाँ समुदाय वो बना है, आंगनबाड़ी बना है, वो भी चू रहा है। यही सब समस्या है सर। सेक्रेटरी साहब से आप लोग कहते हैं तो सेक्रेटरी साहब क्या कहते हैं? टाल देते हैं, कहते हैं बनेगा, अभी धान इसका चुक गया है, आने दो धान बनेगा। अब हम लोग इसीलिए पकड़े हैं। कई भाई वीडियो के पास भी गए थे, वहाँ भी ये बात कहे हम लोग, तो उन्होंने कहा ठीक है बनेगा, यही सब कहते हैं सर। तो कई बरस से टिके हैं साहब यहाँ सेक्रेटरी साहब भाई? यहाँ तो 10 से 15 वर्ष हो गया सेक्रेटरी साहब हैं। घर और बना लिए हैं क्या? हाँ, अपना तो खुद अच्छी तरह से बना लिए हैं, लेकिन ग्राम सभा ग्राम का कोई भी विकास नहीं हुआ है सही तरीके से। योगी सरकार तो कहती है ना कि भाई आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो या छोटा मोटा कागज काम हो तो आपके पंचायत भवन से निपट जाए। जब आपका पंचायत भवन ही नहीं निपट पाया है तो फिर काम कहाँ से होगा? हाँ, पंचायत भवन का योगी सरकार का आदेश तो है, लेकिन यहाँ के अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। उन्हें इस पंचायत भवन से कोई लेना देना नहीं है। और हमारे ग्राम सभा के कई बार इंक्वायरी करवाने के लिए बोले, लेकिन सेक्रेटरी साहब खुद ही इसमें इन्वॉल्व हैं,
खुद ही इतना मतलब बजट खा के बैठे हैं कि उनका कुछ बोलने का मन ही नहीं। और यहाँ पर आज 5 साल से प्रधान ही चला है, 4 साल से आज तक एक भी बैठक नहीं हुआ है। ना तो सेक्रेटरी साहब आए हैं, ना ग्राम प्रधान यहाँ पर बैठक किए हैं। तो इन सब का उत्तरदायित्व है यहाँ पर बैठक करने का, यहाँ की समस्याओं को सुनने का, निवारण करने का। लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना तो प्रधान ना तो सेक्रेटरी साहब, कोई भी अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आपका आरोप प्रधान पर भी है, क्योंकि प्रधान जी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आते हैं। एकदम इन्वॉल्व नजर आते हैं। प्रथम ग्राम सभा के प्रथम नागरिक प्रधान होते हैं। जब प्रधान ही, प्रधान जी क्या नाम है? बिरजन चौधरी। बिरजन चौधरी। अच्छा, या बिरजन चौधरी जी यहाँ के प्रधान जी हैं। और सेक्रेटरी साहब क्या नाम है भैया? सेक्रेटरी सर का सर नाम है राजनाथ गौतम जी। राजनाथ गौतम जी तो वर्षों से यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं। हाँ, लगभग हम जब से जानकार हुए हैं तब से तो हमको यही क्षेत्र में ही दिखाई देते हैं सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहूँगा सर कि जो हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं, ना किसी से व्यक्तिगत हमारा कोई झगड़ा रुझाव है, ठीक है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे सर कि जो भी हमारे ये गांव का विकास रुका हुआ है, देश का सबसे बड़ा संसद भवन 7 साल में बन करके वहाँ आज संविधान के तहत वहाँ पे कार्य योजनाएँ हो रही हैं। और हमारे गांव में ये जगतीपुर ग्राम सभा लगाता है, पोस्ट करियाँव, जिला जौनपुर, संत रविदास भदोही, हाँ, संत रविदास नगर। और सर यहाँ का सामुदायिक भवन हमारा 2020 से चालू है और 2024 है सर। लगभग 6-7 साल हो गया सर, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है काम। तो इसका शिकायत वीडियो सीडीओ या उच्च स्तर के अधिकारी किया? सभी के पास सर हम लोग, हमारे गांव के लोग गए हैं कई बार। हमारा न्यूज़ में, सत्यम न्यूज़, आपके न्यूज़ के माध्यम से कई बार गया है वीडियो, और अखबार में भी निकला है। हम लोग इसका जो है कि विरोध भी करते हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल है कि सेक्रेटरी हैं, कि जो है कि ये प्रधान जी हैं या सचिव हैं, ये तो जांच का ये कौन है, ये तो जांच का विषय सर। उसमें जब जांच होगा, जिसकी जो दंड होगा, जिसकी दंडिता मिलेगी उसको दंड मिलेगा सर। हाँ, तो ये ईंट, ये दीवारें, ये पूरा छत, ये देखने के बाद आपको लगता है कि इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है? भारी भ्रष्टाचार सर हुआ है, और इसको बनाने के बाद भी सर ये डैमेज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें अगर राजमिस्त्री हैं क्या आप? हम राजमिस्त्री पेशे से ठेकेदार हैं सर। अरे तो आप जानते होंगे ना कि कौन सा मटेरियल कैसा लगा हुआ है आपको? तो मटेरियल सर जो हम बताएंगे वो मान्य तो होगा नहीं। हाँ। जब उच्च अधिकारी द्वारा जब जांच होगा, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। जांच होना चाहिए, ये मांग है आप लोग? हाँ, जांच होना चाहिए, जांच भी होना चाहिए सर, और ये इसको कार्य जल्द से जल्द होना भी चाहिए। क्या कुछ कहिएगा? आपके ग्राम सभा का ग्राम पंचायत आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, इस पर जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर यह जो बिल्डिंग बनी हुई है, यह बहुत भारी दुर्घटना का एक संकेत है, क्योंकि यह निर्माण से पूर्व ही ढहने की नौबत पे आई है। इसकी जो भी दीवारें हैं सब दर्रे फटे हुए हैं, और जहाँ पे 1-2 पिलर आपको दिखाया जाए वो भी डैमेज हो चुकी हैं। अब यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह पूर्ण रूप से बन के तब गिरेगा कि अभी गिर जाएगा, कोई कहा भी नहीं गिरेगा जरूर, अनहोनी तो होना ही है। हाँ। दुर्भाग्य होगा सर 1-2 घटनाएं, मतलब कोई मृतक न हो जाए इसमें। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच बैठा करके इसका जो भी हो प्रोसेस उसको कराया जाए। और आप सामने ही देख रहे हैं यह आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है। इस अभी ये फिलहाल 5 या 7 साल हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं सब दीवारें फटी हुई हैं। हाँ, जैसे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे बरसात हुआ सर, तो यदि यह दीवार गिर जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? बिल्कुल, बच्चे हमारे हैं, हमारे गांव के हैं। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि इसका भी जांच करा करके जो भी निर्णय हो इसको मरम्मत कराया जाए, जैसे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। बस हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बस यही कहेंगे। हाँ, इस बिल्डिंग को देखिएगा तो आपको लगेगा कि बढ़िया बना हुआ है, अब पिलर से बना हुआ है, लेकिन महाभारत में आपने लाक्षागृह का नाम तो सुना ही होगा। देखने में ठीक ठाक था, लेकिन लाख से बना था और जल के राख हो गया था। तो भाई साहब का कहना है, कंदेशा है कि भविष्य में गिरेगा तो कई लोग इसमें मौत के मुंह में समा सकते हैं। खैर, हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे, जगह जगह जो दीवारें हैं वो फटी हुई हैं। और मैं आपको पीछे की भी तस्वीरें दिखाऊंगा, वहाँ के विजुअल दिखाऊंगा।
ये जो है वो फटी हुई हैं। एक तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। ये चीज़ें जो हैं पूरे भवन के चारों तरफ ऐसी हैं, पूरी दीवारें जो हैं वो फट गई हैं और कभी भी बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। ये विकासखंड सुरियावा ग्राम पंचायत जगतीपुर है और यहाँ के प्रधान जी और यहाँ के सेक्रेटरी साहब या फिर यहाँ के वीडियो साहब आखिर नींद में कैसे सो रहे हैं। और 4-5 साल से ये बंदा देखिएगा, ये पूरा जो है ये अलग हो गया है। देख रहे हैं, इधर से देखिएगा, थोड़ा नज़दीक आइएगा, मैं निवेदन करूँगा आप थोड़ा नज़दीक आइए और इसको देखिएगा, ये पूरा जो है ये अलग हो गया है। और टोटली ये जो है सफ़ेद बालू जो कि गंगा बालू से बना हुआ है और ये देखिए गंगा बालू से पूरा बना हुआ है। आपको याद होगा औराई का ट्रामा सेंटर जो सरकारी है उसको मैंने अपने नाखून से खोद दिया था तो गिर गया था, लेकिन उससे थोड़ा सा ये मजबूत में है, लेकिन मजबूत नहीं कर सकते। ये देख लीजिए, देख रहे हैं काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है और जगह जगह जो है पूरा फट गया है और पीछे भी फटा हुआ है, उसको भी हम आपको विजुअल के माध्यम से उसको भी दिखाएंगे। ये जांच का विषय है कि आखिर जनता का पैसा, सरकारी पैसा का बंदरबाट कैसे हो जाता है और यहाँ के सचिव साहब और प्रधान जी आखिर मलाई कैसे खा जाते हैं। जांच हो और इनका अधिकार मिले, क्योंकि यहाँ पर यही लोग बैठेंगे। सामने चुनाव है, चुनाव होगा, हो सकता है प्रधान जी बदल जाए, नए प्रधान जी बैठ जाए, लेकिन उनकी सुरक्षा की गारंटी इस बिल्डिंग में कैसे सुनिश्चित होगी। बाकी देखते रहिए। आपके गांव में समस्या है तो बुलाइएगा, हम आएंगे, दिखाएंगे। ये सामने आपका आंगनबाड़ी केंद्र है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये भी तो जगतीपुर में एक जांच की आवश्यकता है और पता तो चले कि आखिर भ्रष्टाचार किस स्तर तक बढ़ा हुआ है।